5वीं अनुसूची पढ़े नहीं है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो है कहीं नाम बदलने की बात करते हैं, कहीं कुछ करने की बात करते हैं। सबसे पहले संविधान को ये किले और महल चीख चीख कर कह रहे हैं गढ़ा मंडला की अभी भी किला बाढ़ है और यहाँ पर जो हमारे एक से एक थाना और बाना है, हमारे यहाँ मंदिर हैं, मढ़ियाँ हैं, साथ ही पास में ही नामनगर चौगान जहाँ की हमारे नामनगर में किले महल, मोती महल, मंत्री महल, दलबादल महल, छरका महल और राय भगत महल, ऐसे वहाँ बहुत से हैं। जो गोंडवाना का अस्तित्व है उसके साथ छेड़छाड़ करने का एक प्रयास है और इस मंडला का जो है नामकरण महेशमती किया जाए, जबकि मंडला सभी लोगों का है, सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों का है। मंडला कोई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, मंडला पुराना नाम। संपत्ति अवैके को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये मंडला जो गढ़ है ये गोंडवाना का गढ़ है। प्रहार करने का काम कर रही है। इनको बोलते आने वाले 28 में सुधारीकरण इनकी हो जाएगी, समाज इनको वोट देने वाला नहीं है, इनको तो गांव से रगड़ा जाएगा, खदेड़ा जाएगा कि आप हमारे गांव में घुसने लायक। उस समय मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र दिया, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु दिया गया, मराठी बोलने को मराठा दिया, है ना, पंजाबी बोलने वाले पंजाब दिया, परंतु गोंडवाना को, गोंडवाना का विरासत, गोंडवाना का इतिहास। जय जवाहर, मैं महंत पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। आज इस मंडला के भूमि पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा मंडला के नाम परिवर्तन के लिए एक जनसंलाप यहाँ पे उमड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं उनने इस मंडला का नाम महेशमती रखने का प्रस्ताव रखा है। उसके विरोध में आप देख सकते हैं आज हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज आया हुआ है जो गोंडवाना गणतंत्र के नेतृत्व में हो रहे हैं और हमारे साथ कुछ बड़े पदाधिकारी, उनसे भी हम बात करेंगे, आएंगे आगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि यह आज जो मंडला का नाम परिवर्तन और बहुत सारे मामले सामने आए हैं, ये क्या नीति है सरकार की? सरकार इस मंच के माध्यम से सभी गोंडवाना के हमारे वीर जवानों को सेवा जोहार। सरकार चाह रही है आदिवासियों के पूरे इतिहास को मिटाने की। हमसे बड़े षड्यंत्र से राजपाट छीन लिया। आज़ादी के समय भारत संघ में हमारे राज्यों को विलयकरण किया गया और उस समय कहा गया कि राजा आप ही लोग रहेंगे, परंतु धीरे धीरे देखें ना, इतना बड़ा गोंडवाना का इतिहास, 258 रियासत गोंडवाना का, उसके बाद भी जब भाषा और राज्यों का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, उस समय मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र दिया, तमिल बोलने को तमिलनाडु दिया गया, मराठी बोलने को मराठा दिया, है ना, पंजाबी बोलने को पंजाब दिया, परंतु गोंडवाना को, गोंडवाना का विरासत, गोंडवाना का इतिहास, गोंडी बोली वालों को गोंडवाना राज नहीं दिया गया। ये शुरुआत से ही हमारे साथ छलावा हो रहा है। आज गोंडवाना आंदोलन के नाम से गोंड अपनी राजनीतिक आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो हमारी इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी षड्यंत्र है कि इनकी हम इतिहास को मिटा दें, इनकी हम जड़ को मिटा दें, इसकी संस्कृति को मिटा दें, इनकी भाषा को मिटा दें। हमारे धर्म कोड नहीं दिया गया, हमारी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में मान्यता नहीं दिया गया। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ इस देश में शासन करने और कांग्रेस शासन दोनों ने मिल करके हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को मिटाने का पूरे षड्यंत्र किया गया है। तो आज इस धरती पर जो महेशमती का नाम किया जा रहा है उसका खुला विरोध करते हैं। यदि बदलना है तो भाई ये अपना नाम बदलें, हमारे इतिहास को बदल रहे हैं। हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास रहा है। इस गोंडवाना के शासन में 5 तोले सोने का सिक्का चला, ऐसा सिक्का जहाँ आज भी यदि देखना हो तो पश्चिम बंगाल कोलकाता के म्यूजियम में देख सकते हैं। 5 तोले सोने का सिक्का, गढ़ा मंडला का वो सिक्का आज भी रखा हुआ है। इतना गौरवशाली इतिहास को मिटाने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है। ये संपत्ति अवैके तो एक मोहरा है, बाकी ये जो पूरे काम बदलने काम करे भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी पूरी नियत शुरुआत से ही आदिवासियों के साथ नहीं रहा है। भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके यहाँ पर अपनी शासन सत्ता कर रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे हम लोग। इसी तो सर एक बड़ा आंदोलन है, रैली है, फिर भी अगर नाम परिवर्तन किया जाए तो आगे क्या योजना होगी? देखिए, नाम परिवर्तन करने से पहले
जो हमने इतना बड़ा आंदोलन दे दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि यदि नाम परिवर्तन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार गई है। परंतु साथियों, जिस दिन गुड़वाना को छेड़ा तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह घर से निकल के आए ना, उसी से पूरा गुड़वाना में भूचाल आ जाएगा और भाजपा की सत्ता रातों रात बदल जाएगी। निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन आज देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं समाज इसको अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रही है। और हम और भी कुछ हमारे साथ समाज के नेता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यह जो नाम परिवर्तन जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये कैसे चला, किस रूप से देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए कि ये 5वीं अनुसूची पढ़े नहीं है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो है कहीं नाम बदलने की बात करते हैं, कहीं कुछ बंद करने की बात करते हैं। सबसे पहले संविधान को तो पढ़ो। देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे मन मर्जी से नहीं चलेगा। आप भोपाल में देखिए, रानी कमलापति कर दिया। किसी गोंडवाना की महारानी थी, कोई महारानी को कमलापति होती है कि कमलावती होती है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। अब वो सत्ता में बैठे तो कुछ भी कर सकते। तो ठीक उसी तरह से जब मंडला की बात आती है तो मंडला जो है 52गढ़ 57 परगना की राजधानी रहा है, सामरिक राजधानी रहा है, राजनीतिक राजधानी रहा है, आर्थिक राजधानी रहा है और गोंडवाना साम्राज्य की जो है धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा है। इसको बदलने के लिए जो 1874 में डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एक्ट है उसको पढ़ लेना चाहिए कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सर्वोपरि ग्राम सभा होती है, यहाँ की परंपराएं होती है, तब जाके सारे गाँव में ग्राम सभा में बैठक कराए और फिर उसमें ये तो झुंझुना के जैसे जो है 15 नवंबर 2022 में जो है पेशा एक्ट ग्राम सभा लेके आया गया और 5वीं अनुसूची को शिथिल किया गया। अब पेशा अधिनियम को भी इनको नहीं मालूम है। पेशा अधिनियम का मतलब क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, जहाँ पे 5वीं अनुसूची क्षेत्र नहीं है और दूसरी जगह में आदिवासी रहते हैं, वहाँ पे उनको लाभ दिलाना है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा जो मंत्री जो है 330 के तहत लोकसभा का आरक्षण लेते हैं, 332 के तहत विधानसभा का आरक्षण लेते हैं, लेकिन उन्हें यही पता नहीं है कि हम आरक्षण लेके जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का काम करें, ना कि उनको बदलने का काम करें। नाम बदलने से पूरा इतिहास बदल जाता है। यदि बदलना ही है आपको तो संपत्ति उइके जी आप अपना नाम बदल लें। यदि बदलना है उनको तो सोमेश मिश्रा जी जो जिला कलेक्टर हैं अपना नाम बदल लें। मंडला का नाम बदलने के लिए तुमको जो है एड़ी चोटी करना पड़ेगा। और यहाँ के जो है जो महापुरुष हैं, जहाँ राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जैसे, जिन्होंने अपने इतिहास के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो तोप के सामने खड़े हो गए, तो ये पूरे गोंडवाना के शासक जो हैं अपने इतिहास को नहीं बदलने देंगे। जब बदलने की बारी आएगी तो अपने आप को तोप के सामने खड़ा करके मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने इतिहास को बदलना पसंद नहीं करेंगे। हमारे साथ दरबो सिंह उइके जी जो पूर्व विधायक हैं वो भी हैं। आज का जो कार्यक्रम है किस विषय को लेकर है और क्या क्या अभी लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, मंडला के हिस्ट्री के साथ में छेड़खानी करने का जो विचार चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है सम्माननीय संपतिया उइके जी, जिन्होंने पिछले मरतबा प्रभारी मंत्री के सामने में कहा कि इस मंडला का जो है नामकरण महेशमती किया जाए, जबकि मंडला सभी लोगों का है, सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों का है। मंडला कोई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, मंडला पुराना नाम है। तो हम चाहते हैं कि मंडला के इतिहास का बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना हो और उसके लिए हम लोग ज्ञापन देंगे। और इस प्रकार जिम्मेदार आदमी अपने मन में मंडला का नामकरण या मंडला के इतिहास को बदलने की कतई भी विचार ना करें। तो आज जैसा आज रैली और आंदोलन है जी, अगर आगे भी सरकार अगर फिर भी नाम परिवर्तन करना चाहे तो क्या रूपरेखा होगा आगे? अगर सरकार चाहेगी कि हम इसका जो नामकरण करेंगे ही, तो सम्माननीय तुलेश्वर मरकाम जी हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश और प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आदिम काल से आदिम का परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, बीच में अगर जो कृत्रिम हुआ है वो एक अलग बात है। शहर या गांव किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं होता, भाषा ही होता है। जो जिस टोला में पारा में रहता है उसके आधार पे नाम हो जाता है। क्योंकि ये जो एक मनगढ़ंत है, काल्पनिक है और एक किसी हिस्ट्री को लाके डाल दिया जाता है। जबकि आप देखे होंगे कि गाँव को मिलके शहर बनता है। लालीपुर है, बिंझिया है, देवदरा है, ये सब मंडला बन। उधर पे आप देखेंगे कि मुच्चे टोला है, पुरवा है, पुरवा भी है, पुरवा है कि नहीं? तो गोंडी में पुरवा को कहते हैं यानी सब्जी बनाना। तो पुरवा और मड़ना, मड़ना जो मिट्टी का बर्तन होता है, संपतिया उइके को गोंडी अच्छी आती है तो मड़ना होती है। तो उस समय जो बुजुर्ग यानी उस समय ज़्यादातर
पंडा पुजारी होते थे तो मढ़ना में वो लोग सब्जी बनाए थे पुरवा में, और वहाँ पर मढ़ना को इधर डाल दिए, जो मिट्टी का बर्तन थे मढ़ना को इस तरफ डाल दिए और मुच्चे को उधर आने मढ़न आने उस बर्तन को ढकने वाली उसको उधर पे डाल दिए, वो मुच्चे था। और जहाँ पर इन्होंने खाया था पुरवा बनाया था वो पुरवा आज भी पुरवा है और ये मढ़ना है और उधर मुच्चे टोला है, तो है वो तो है। अब इसको आप कहाँ से लेकर के आएंगे हम जी। कुछ बातें यहाँ है, जैसे हृदय नगर का नाम परिवर्तन किया है, नाम नगर का भी नाम परिवर्तन किया गया। हाँ, नहीं करना चाहिए था इनको। जैसे कि हृदय नगर का इन्होंने जहाँ हृदय नगर में मेला मचलेश्वर मेला का, जबकि पूरे आदिवासी लोग खरीदने आते हैं सामान, तो उनकी सम्मान होना चाहिए था, पर उनके जो वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे रखा। जतरा यानी जतरा है ना, तो जतरा यानी जतरा था, जतरा का मतलब मेला होता है, उस जतरा का नाम भी नामकरण कर रहे हैं, जबकि सभी लोगों का आस्था विश्वास होता है। तो खाली एक व्यक्ति विशेष के नाम पे करोगे तो ऐसे में भाजपा क्या कर रही है, लड़वा रही है, वर्गवाद की राजनीति कर रही है, लड़ा रही है और उसमें लड़ाने का काम कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवर्तन का जो विरोध है, समाज बहुत ज़्यादा जनसंख्या में आया है, क्या समझ रहे हैं इसको, कैसे देख रहे हैं आप अपने जो? जैसे कि अभी हमारे मंत्री महोदय संपत्ति उइके के द्वारा जो बोला गया, जो शायद समाज के हिसाब से बहुत गलत शब्द है, कि जो हमारे राजा महाराजाओं के समय से जो विरासत चली आई, जो नाम चला आया गढ़ा मंडला का, उस नाम को चेंज करने की अगर बात कही है तो वो आदिवासी नहीं हो सकती, वो गैर आदिवासी, तब तो माने आदिवासी की अस्तित्विकता पे प्रहार करने का काम कर रही है। इनको बोलते आने वाले 28 में सुधारीकरण इनकी हो जाएगी, समाज इनको वोट देने वाला नहीं है, इनको तो गांव से रगड़ा जाएगा, खदेड़ा जाएगा कि आप हमारे गांव में घुसने लायक नहीं। इसी के साथ सेवा जोहार। जैसे ही पता चला कि मंडला का नाम परिवर्तन हो रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक सभा रैली की जा रही है और हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, ये नाम परिवर्तन का क्या मामला है? आप देखिए, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा से आप अवगत हैं। आगे वो देखते हैं कि रिएक्शन, हम ऐसा बोल के अगर नाम बदलने का प्रयास कर रही है तो संपत्ति उइके को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये मंडला जो गढ़ है ये गोंडवाना का गढ़ है, पता है ना आपको, और उसको भी ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और ये छोटा सा जो है चरित्र उनका ये सामने आया, चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का, कि हम आगे रिएक्शन तो देखें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या रिएक्शन करती है। यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ साथ समाज के वो लोग आए हैं जो ये मंडला का नाम बदलना नहीं देना चाहते। ये हम लोगों की पहचान है, ये अस्तित्व है और इस अस्तित्व को बचाना हमारा धर्म है। अगर इसको हम बचाएंगे नहीं तो आने वाला भविष्य जो है, आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य निर्धारित नहीं होगा। ये गढ़ है, मंडला गढ़ किले, आप जानते होंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या गोंडवाना का इतिहास, गढ़ किले आज भी व्यवस्थित, बाहुलियाँ आज भी व्यवस्थित हैं। वो अव्यवस्थित तो इनकी सरकार के आने के बाद में हुआ है। पुरातत्व विभाग ने आज तक ध्यान नहीं दिया। मंडला का गढ़ किले जबलपुर में आप मदन महल में देख लीजिए, रघुनाथ शाह शंकर शाह जी का इतिहास है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों के लिए सरकार को काम करना है, वो काम नहीं कर रही है। आज नाम बदलने का काम कर रही है, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने का प्रयास है, परंतु ऐसा होने नहीं देंगे। और आने वाले समय में हम ऐसी लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये तो अभी झलकी है, फिल्म तो अभी 2028 में उनको पिक्चर सामने आएगी कि वो उनका अस्तित्व कहाँ रहेगा, वो अपने आप में सोच लें। आरएसएस और बीजेपी को हम लोग शांति से बैठने नहीं देंगे और हमारा तो पहला निशाना है कि सरकार बदलेंगे और सरकार बनेगी। और ये देख लेना आप, क्योंकि ये स्थिति निर्मित हो रही है। ये जो काम जो बीजेपी कर रही है, यह सरकार है जिनकी केंद्र में, राज्य में, इनको आज जो है पुरातत्व विभाग को निर्देश देना चाहिए कि ये गढ़ किलों को व्यवस्थित कब तक करेंगे, इनकी समय सीमा निर्धारित करें, जिससे आने वाले समय में गोंडवाना का अस्तित्व मध्य प्रदेश में बना है।
यही हम चाहते हैं और सरकार से अपील आपका करते परिचय बताएंगे? हैं। मैं दिनेश ध्रुवे, बालाघाट से मैं आया हूँ। दिनेश ध्रुवे समाज का अध्यक्ष। मैं इस यहाँ पर जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसको ऐतिहासिक रूप से जो गोंडवाना का अस्तित्व है उसके साथ छेड़छाड़ करने का एक प्रयास है, और एक तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर एक टेस्ट किया हुआ है कि क्या यहाँ का लोग जागरूक है, लेकिन इस पर वो फेल हो गए कि वो नाम नहीं बदल सकते, और उन्होंने चैलेंज जो किया उसका एक नतीजा आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दिया है उनको, और वो ऐसा कभी अब दोबारा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ नाम बदलने की बात चल रही है, अभी मंडला का नाम, आपने सीधा सरकार बदलने की बात कही, ये कैसे संभव है और इस नाम परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये सरकार ये बदलने का है, जो सरकार में बैठे लोग ही और जो शासन में बैठे लोग ही नाम बदल सकते हैं। जब हमारे लोग हम इनको बदल देंगे, हमारे लोग वहाँ चले जाएंगे तो नाम क्यों बदलेंगे? पारित तो हुआ से होता है ना विधानसभा से। ये महिष्मती शब्द आया कहाँ से? मंडला में कुछ इतिहास है कि उस नाम का? मंडला में उसका कोई इतिहास नहीं है। के माध्यम से समाज में जन जागृति, बोली भाषा को लेकर आप प्रोग्राम भी करते हैं, और आज जो नाम परिवर्तन का जो षड्यंत्र है उसको कैसे देखते हैं आप? जी, ये जो मंडला का जो नाम है और मंडला का नाम बदल करके जो महिष्मती किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि हमारे जो इतिहास है, हमारे इतिहास को दबाने का और उससे जो फर्जी तौर से दूसरे इतिहास थोपने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। चाहे हमारे मध्य प्रदेश शासन के कोई मंत्री मिनिस्टर हों, या फिर चाहे हमारे देश के कोई सरकार हो, या फिर उनके मंत्री मिनिस्टर हों, जो सपना देख रहे हैं कि ये नाम बदल करके और इनका इतिहास दबा दिया जाए, क्योंकि इनका अस्तित्व यदि ख़त्म हो जाएगा तो इनका जो इतिहास है, इनके जो आने वाली पीढ़ी वो न जान पाए, न समझ पाए, जिससे कि ये लोग जो है दबे कुचले और उनको कहीं भी बहकाया जा सके। क्योंकि जिनका जो गौरवशाली इतिहास होता है तो स्वाभाविक बात है, उनके जो आने वाली पीढ़ी होती है, उनके जो आने वाले औलादें होते हैं, उनको गर्व होता है, और उस इतिहास को पकड़ करके वो अपने भविष्य को अच्छा से अच्छा बेहतर बनाने के लिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यही मंशा है जो शासन प्रशासन की, कि इनका जो इतिहास है वो बदल दिया जाए। जैसे गढ़मंडला का नाम यहाँ महिष्मती कर दिया जाए ताकि इतिहास दब जाए, उनका सोचना है। जबकि ये किले और महल चीख चीख कर कह रहे हैं, गढ़ा मंडला की अभी भी किला बाढ़ है, और यहाँ पर जो हमारे एक से एक थाना और बाना है, हमारे यहाँ मंदिर हैं, मढ़ियाँ हैं, साथ ही पास में ही नामनगर चौगान, जहाँ की हमारे नामनगर में किले महल, मोती महल, मंत्री महल, दलबादल महल, छरका महल और राय भगत महल, ऐसे वहाँ बहुत से हैं, 150 किले महल हैं, जो धीरे धीरे करके बहुत से सुरक्षा न होने के कारण खंडहर होते जा रहे हैं। उनकी रक्षा सुरक्षा करने के बजाय ये जो हमारे शासन प्रशासन है, ये इनका नाम बदलने में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसा कार्य इनको नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा जो अस्तित्व है, चूँकि गढ़ा मंडला के नाम से सभी लोग जो है यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, हमारे जो PhD करने वाले, शोध कार्य करने वाले, उससे शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सब गढ़ा मंडला के नाम से करते हैं। और गढ़ा मंडला यदि अस्तित्व में इसको मिटा देंगे तो उनका इतिहास मिटेगा, ऐसा उनका सोचना है, ये बहुत बड़ी भूल है। कहाँ कहाँ से लोग आज आए हैं यहाँ पर? जो है आज आ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, और हमारे समस्त जो मध्य प्रदेश है, समस्त मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से आए हैं, और छत्तीसगढ़ से भी अलग अलग जिलों से यहाँ पर और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यूपी से भी आए हैं, यहाँ उड़ीसा से भी आए होंगे, अलग राज्यों से, यहाँ सभी अलग अलग राज्यों से केवल 1, 2, 4 लोग आए हैं। अभी ये अभी शुरुआती है। यदि इस तरह से यदि नाम बदलने की प्रक्रिया चला, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जो कबीर धाम कर दिए, जो कवर्धा है, हमारे कवधुरागढ़ से कवर्धा हुआ और कवर्धा से उसको कबीर धाम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो षड्यंत्र करके और हमारे नामों को बदला जा रहा है, हमारे इतिहास को मिटाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और यदि सरकार को चाहिए, यदि हमारी उत्थान चाहती है, तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा, रोजगार और हमारे बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर हमारे भविष्य के, हमारे बाल बच्चों के कल्पना करके उनके काम करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। जी, निश्चित रूप से हमारे आप देख सकते हैं सारा समाज यहाँ पे है, और एक आवाज़ में छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि मंडला ऐसे भी तीर्थ स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा आदिवासी समाज से रहे हैं। तो मंडला नाम परिवर्तन ना हो, इसके लिए आज इतने लोगों को आना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में आक्रोश दिखा रहा है।